तो अब क्या था, हमने इधर तक कर लिया था, मेरा कैमरा बंद हो गया था। तो अब हमने क्या किया था, इधर तक हमने लगा लिया था 144, ये इधर आता था ना अप्रॉक्सीमेटली। अब हमने क्या करना है, इसे अब हमने चेंज करनी है इसकी साइड, ठीक है ना। इसकी साइड को हमने चेंज किया, वैसे ही उधर लेके गए। अब हमने देखना है इधर रख के, ठीक है, यहाँ तक हमने लाइन लगाई थी ना, अब इस लाइन पे हमने इसे रखना है, इस बस को, ठीक है जी। ये प्रोटेक्टर को, सॉरी प्रोटेक्टर को, तो हमने इसे इस लाइन पे रखा। तो ये देखें जी। अब हमने इधर से देखना है कि 18 किधर आता है, सेकंड वैल्यू चूँकि हमारे पास 18 थी, तो हमने 18 देखा किधर आता है। ये 10, ये 20, ये 15, 16, 17, 18, तकरीबन यहाँ आता है ना, 15, 16, 17, 18, हाँ, तो यहाँ आता है। हमने क्या किया, इसको इसके साथ जॉइन कर दिया, ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, 18 के बाद जो थर्ड वैल्यू आती है वो हमारे पास है 90, ठीक है ना। अब हमने वापस क्या किया, अच्छा हम किधर थे, यहाँ थे ना। तो अब हमने क्या करना है, 90 का बनाना है, वापस हम उसी तरह जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने वापस इस जगह पे, ये जो नेक्स्ट लाइन लगाई है ना, इस जगह पे अब हमने इसको रखना है डी को, ये तकरीबन इधर। अब हमने उसे उधर रखा। अब हमने इधर से स्टार्ट करना है कि 90 किधर आता है, ये देखें जी, ठहरें, ये यहाँ से लेके गए और ये 90 लिखा हुआ है ना, तो हमने ये 90 पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है, ये इस तरह से, ये भी बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 90 के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, इधर से देख लेते हैं 18 आता है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसे आप 18 पे कर देना है ना, तो ये वैल्यू है, हमने वापस इस पे रखा। अब इधर से हमने क्या करना है, 18 पे करना है, 10, 20 और ये 15, 16, 17, 18, तकरीबन इधर ही आता है 18, ठीक है जी। अब हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब जो लास्ट वैल्यू है ना, लास्ट वैल्यू वो है हमारे पास 90, यही बात है। अब हमने देखना है क्या वाकई ये 90 का बन रहा है या नहीं बन रहा। तो देखें जी, ये हमने रखा अप्रॉक्सीमेटली 90 का बन रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन इससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं बनेगा। देखें जी 90 की वो लास्ट वाली हुदी लग गई। तो इस तरह से हमने क्या बनाना है, इस तरह से हमने बनाना है पाई चार्ट के, इसको हम किस तरह बना सकते हैं। तो आप देखें ये जो हमारे पास बाय निकलती है ना लाइन, हम इन्हें एक मिनट, तो हम इन्हें बाद में क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे इस तरह से। अब आपको आपकी मर्ज़ी है कि ये इसी से बनाएं या बाद में इसे क्या कर दें, दूसरी तरह कर दें, क्या कहते हैं उसे, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा ना, तो वो पेंसिल से आप उसे कर लें, ये इस तरह से। ये थोड़ी गलत लग गई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, ठीक है जी। इस तरह से आप कर लें और इस सर्कल को भी कर लें अगर आप को इस तरह बेहतर लगता है। अब देखें, एक तो ये मेथड था, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक तो मेथड है इसमें कि आप क्या कहते हैं इसमें,
कोई इनकी पहचान रख लेना, जिस तरह पिछली बार हमने किया था सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और उनका हमने क्या किया था, हमने इधर लगा दिया था, सॉरी हमने इधर लिख दिया था कि जो फूड है या फिर कोई भी वैल्यू है उसे हमने कलरिंग की थी ना हमने, कि हमें पता चल जाए कि उसकी ऐसे वैल्यू कर दी थी। तो इसी तरह हम इधर भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं अगर ये क्रॉस लगा दूं, ठीक है, उसके बाद एच रेंट जो है उसमें हमने क्या किया, ये टिक लगा दिया, कुछ भी आप कर सकते हैं ना। तो ये फ्यूल एंड लाइटनिंग जो नेक्स्ट है उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें आपने ये वाले लगा दिए, और लास्ट वाले में आपने क्या किया, इसमें हम क्या लगाएं, कुछ बचा ही नहीं है, अच्छा ये बना दिए, ठीक है ना। तो ये पहचान के लिए सिर्फ होता है। तो मैंने फूड वाले पे क्या किया, फूड जो था वो 144 था, मीन्स ये जो फर्स्ट वाला 144 है तो उसमें मैंने ऐसे वाला कर दिया, ये सिर्फ पहचान के लिए है, ठीक है जी। सेकंड है हमारे पास क्लोथिंग, क्लोथिंग जो है वो हमारे पास 18% था, उसमें मैंने क्या किया, ये क्रॉस क्रॉस लगा दिया। थर्ड जो था रेंट वाला था, उसमें मैंने क्या किया, टिक लगा दिया। उसके बाद जो था वो फ्यूल एंड लाइटनिंग का था, उसमें मैंने क्या किया, ये लगा दिया जी, जो पहचान बताई थी। और ये जो था पांचवा, उसमें मैंने ये कर दिया। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है। उसके साथ अगर ये भी एंगल्स का भी बना देना, ये भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद अगर इस पे आप लिख भी दें कि ये 144 डिग्री है और ये 18 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, उसके बाद वापस 18 डिग्री, देन 90 डिग्री। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। और देखें ये इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट हो गया, और इसमें हमने इस तरह बता भी दिया। अब ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है, कि पाई डायग्राम को किस तरह हम बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। सेकंड मेथड भी मैं आपको बताऊंगी, ऊपर से वो सारा वही काम होगा, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन भी रखा है, वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स एंड एरियाज, ठीक है ना। इसमें भी हमने यही काम करना है, मैंने वही लिखा जो था, हाँ एंगल, तो हमने वही चीज़ें लिखी, डिस्ट्रिक्ट्स, देन वी हैव एरियाज, देन हमने लिखा एंगल ऑफ सब सेक्टर्स। तो हर सेक्टर का जो है वो एंगल, या फिर हम कह सकते हैं वो डिग्री उसकी क्या आई है, ठीक है जी। हमने यही लिखी चीज़ें, ये हमें दी हुई है अटक, चकवाल, फिर हमने झेलम, फिर हमें दिया मैंने रावलपिंडी, वही काम किया। सेकंड हमने इन चीज़ों को लिखा। थर्ड हमने क्या बोला था कि ये जो है इसका हमने सम करना है, तो हम सम करते हैं जी, क्या होता है सम, हम करते हैं 162 प्लस 135 प्लस 56, सॉरी 56 एंड 135। तो ये हमारे पास क्या आया, 488 आया ना, तो हमने इधर 488 लिख दिया। थर्ड हमारे पास था गिवन जो है 162 डिवाइड बाय टोटल 488 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो हमारे पास वो डिग्री आ जाएगी। 135 488 मल्टीप्लाई बाय 360, उसी तरह लिखते जाएंगे 56 divided by 488 multiply by 360, then we have 135 divided by 488 multiply by 360। तो उसी तरह हम करेंगे, मैंने क्या लिखा, किधर रखूँ इसे, हाँ जी ये ठीक है, शायद ये ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा हमारी जो पहली वैल्यू है वो 162 है, डिवाइडेड बाय 488 मल्टीप्लाई बाय 360 विच इज़ इक्वल टू 119.50। अब देखें ना ये 119.50 है, मैंने बोला था कि ये 5 हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये 120 नहीं बन जाएगा, 120 डिग्री, सॉरी ये क्या परसेंट लगा दिया, डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास 135
135 डिवाइडेड बाय 488 मल्टीप्लाई बाय 360 विच इज़ इक्वल टू 99.59। वापस वही चीज़ आ गई, तो हम इसे 100 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना। उसके बाद ये 56 है, 56 डिवाइडेड बाय 488 मल्टीप्लाई बाय 360 विच इज़ इक्वल टू 41.31। ये जो है वो राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो हमने लिख दिया 41 डिग्री। देन वी हैव 135 अगेन, तो 135 का हमने किया हुआ 100। तो अब हम इसे करके देखते हैं, ये ज़्यादा नहीं बन गया? अच्छा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 120 प्लस 100 प्लस 41 प्लस 100। तो देखें जी ये 361 बन गया। मीन्स के हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास 360 ही बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने 0.5 है ना, हर बार राउंड ऑफ करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। 135 हमने किया डिवाइडेड बाय 488 मल्टीप्लाई बाय 360। इसका आंसर था हमारे पास 99.59 प्लस 99.59 विच इज़ इक्वल टू 199.18। क्या करें फिर? तो हमने क्या किया, इसमें 99 अगर हम कर दें तो क्या आता है, 120 प्लस 99 प्लस 99, तो फिर वो प्लस 41, तो ये 359 बन जाएगा। देखें ना, अब हम इसमें करेंगे क्या, हम करते हैं 162 डिवाइडेड बाय 488 मल्टीप्लाई बाय 360। तो इसका आंसर था 119.50। अगर इसका नहीं आंसर आ रहा, हमें टोटल 360 ही चाहिए किसी भी सूरत में। जब तक नहीं आएगा हम उसे निकाल के ही रहेंगे। मेरा भी नहीं आया, मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास था 199.50, तो मैंने इसे इस तरह लिख दिया। उसके बाद सेकंड थी मेरे पास 135, ठीक है ना, हमें करती रहूँगी जब तक मेरा नहीं आता। 488 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये मेरा पास क्या आ गया 99.59। मैं 99.59 लिख देती हूँ, इसमें भी मैं 99.59 लिख देती हूँ, क्योंकि इन दोनों में 135 था ना, इस वजह से। जो हमारे पास है ये अगला है 56 डिवाइडेड बाय 488 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जो हमारे पास आ गया 41.31 आ गया, 41.31 डिग्री। अब मैं इसका सम करके देखती हूँ कि क्या पता काश आ जाए। 119.50 प्लस 99.59 प्लस 41.31 प्लस 99.59, देखें जी 359.99। तो 359.99 इट मीन्स कि ये पूरा 360 आ गया अप्रॉक्सीमेटली। हमने लाना ही 360 है। अगर इससे ज़्यादा आ रहा हो ना, तो आपने कोई ट्रिक्स का यूज़ करना है। उन ट्रिक्स पे अमल करके हम देखेंगे कि आया हमारा 360 बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है जी। तो हमने बना लिया, हमने पॉइंट्स पे लिख के फिर उन्हें ऐड किया, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से 360 बन गया। मैंने बोला था कि आप दो तरीके से आप उस डायग्राम को बना सकते हैं। एक तो तरीका हमने देख लिया था, अब हम जो नेक्स्ट मेथड है ना उसे देखते हैं। अब देखें जी, अब चूँकि इनकी जो डिग्री है वो हमारे पास इस वे में आई है ना 199.50। मीन्स मैं आपको बताती हूँ, जो हम पाई चार्ट बनाते हैं ना उसमें थोड़ी बहुत जो होती है वी कैन से दैट के रिलैक्सेशन मिलती है। इतना ज़्यादा कोई आपकी जो प्रिडिक्शन है ज़रा जो आगे पीछे थोड़ी सी ना हो सकती है, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 199 120 आप लगा सकते हैं, या 119 एक पे लगा दिया, एक पे 120 99, इस तरह इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब जो हमारे पास है पहला है 119, तो मैंने क्या किया, बोला था ना दो तरीके से आप बना सकते हैं। अब दूसरा मेथड ये है कि आप पहले वो सर्कल ना बनाएं, ठीक है, पहले आप इस लाइन को लगा लें। मैंने क्या किया, इस लाइन को लगा लिया, ये नज़र भी नहीं ना आ रही। मैंने क्या किया, एक मिनट,
ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, एक लाइन ड्रा कर ली। जब मैं इस लाइन को ड्रा कर चुकी, उसके बाद हमने क्या करना है, 119.50 है, तो ये ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, अच्छा ठीक है 99 है, ठीक है उसका। अच्छा तो ये अब हम क्या कर सकते हैं, 119 को 120 एक में 99 को 100 कर दें और इस तरह करते हैं जिससे आपके, अब हम 119 लिखेंगे तो 119 किधर आएगा जी, ये देखें जी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है ये सही रखी है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हमने देखना है 119 किधर आ रहा है, देखें यहाँ 120 आ रहा है, 120 के एक एक पॉइंट पीछे, ये देखें जी इधर, तो हमने इधर लगा दिया 119, ये 119 लगा दिया। अब हमने अगला 99 करें, एक में 99 है, एक में मतलब आप 100 कर दें, एक में 99 रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने पूरा तो 360 करना है, थोड़ी सी अगर आगे पीछे हो गया उससे इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। हमें बस 99 है सेकंड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस उसे इसी तरह करके हम देखेंगे 99 किधर आता है, इसी पे रखा वापस, ठीक है जी। अब हम देखेंगे 99 किधर आता है, ये 90 यहाँ से शुरू किया था ना, सॉरी ये 90, हाँ ये 90 दोनों का 90 है ना, तो अब जो हमारे पास था यहाँ 90 है, ये 95 और ये 99, ये 100 है ना, और ये 99। अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, हम ये नीचे वाली को देख के जा रहे हैं ना कि ऊपर वाली, ये दो लाइन से ना, ये जो नीचे वाली है ना उसको देख के हम जा रहे हैं ना कि ऊपर वाली को। तो अब हमारे पास जो है, देखें जी इधर रखा, ये जो था 100 था, 100 के ये इधर आता है ना कि इधर आता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, नहीं ये इधर इन दोनों के दरमियान में, ये इस जगह पे आता है, तो हमने क्या किया, ये इधर लगा दिया, ये 99 बनता है ना, ये देख लें आप वापस, हमने इधर रखा, ये 100 था और ये 100 के जो पीछे था थोड़ा वो 99 हो गया। आप देख लीजिएगा अगर थोड़ा गलत भी हुआ है ना आप ठीक कर लीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप देखें अगला जो है वो हमारे पास 41 वैल्यू है, वापस इसे उसी तरह फेरा, ठीक है। अब हमने निकालनी है जी 41 वैल्यू, 41 अब हमारे पास किधर आएगा, वापस उसी जगह पे रखा, ठीक है। अब मेरे पास 40 है ये, और ये है हमारे पास 41, ठीक है जी। तो मैंने इसको 41 पे लगा दिया, ये अब 41 हो गया, लास्ट वाली तो हमारे पास खुद ही बन जाती है। तो अब हमने देखा जी, इस लास्ट में देखा तो देखें ये पूरी जो हमारे पास है ये तकरीबन 95 96 97, तो ये तकरीबन ये बन रही है 99 और ये 100, ये ज़्यादा थोड़ी बन गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट्स में था, तो जिसकी वजह से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में इस तरह हो सकती हैं। ये हमारे पास पाई चार्ट इसी तरह होता है, कोई अप्रॉक्सीमेटली हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ये प्रिडिक्शंस की बेस पे होती हैं, लिहाजा अगर आपकी एक या दो वैल्यूज़ आगे पीछे हो रही हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखें जी, पहले मैंने इस डायग्राम को बना लिया था, पहले हमने इसे बना लिया था ना, अब तो अब मैं क्या करूँगी, इस पे जो ये पॉइंट नहीं है, ये जो हमने ड्रा किया है, अब इस पे रख के हमने सर्कल बनाना है। दो मेथड बोले थे ना, ठीक है ना, तो दो मेथड्स जो बोले थे, तो उसमें से एक मेथड वो था और एक मेथड ये था, ये इस तरह से हमने ड्रा कर लिया सर्कल, ठीक है जी। ये इस तरह से हमने सर्कल ड्रा कर लिया। अब हमने करना क्या है,
ये मैंने पहले लगा दी थी ना, ये इससे थोड़ी बड़ी हो गया। ठीक है, तो अब ये देखें जी, इस तरह ये हमारे पास सर्कल जो है वो बड़ा भी बनेगा और प्यारा भी लगेगा। पहले ही अगर आप उस तरह कर लेना तो उस तरह भी ठीक है। अब एक तो मेथड ये था ना कि हमारे पास ये इस तरह कलरिंग करके हमने किया था। अब जो सेकंड मेथड है ना हमारे पास, वो ये है कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, ये जिसका हमारे पास जो पहला था वो 119 आया था, मैंने इसमें 119 लिख दिया, हम वही लिख देंगे ना। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इतना आपका गोल लगा के नहीं देखेगा। फिर ये 99.59, सेकंड हमने लिख दिया 99.59, जो थर्ड है वो हमने लिख दिया 41.31, और जो फोर्थ है वो वापस हमने लिख दिया 99.59। ठीक है जी, एक हमने इस तरह लिख दिया। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, ये जो इसकी डिस्ट्रिक्ट्स थी ना, वो हमने लिख दी साथ साथ, जो पहली थी, सेकंड जो थी, थर्ड, फोर्थ। अब देखें जी, हमने एक किसी के बीच में इन सब को हमने प्रेजेंट कर दिया कि ये कितने एंगल का है, कितनी इसकी डिग्री है, और साथ में ये हमने नाम भी लिख दिए। अब इसमें आपको कलरिंग की ज़रूरत नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह डायग्राम बनाना अच्छी लगती है, कि पहले आप डायग्राम बना लें, ड्रा कर लें, फिर सर्कल, पहले आप एंगल्स को देख लें कितने कितने का बनता है, फिर उसके बाद डायग्राम बना लें, या पहले आप सर्कल बना लें, उसके बाद वो जो है वो कर लें, और उसके बाद उसे रेज कर दें। आपको जिस तरह की डायग्राम अच्छी लगती है, आपको बड़ी अच्छी लगती है, छोटी अच्छी लगती है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर आप में इसमें कलरिंग करनी है, आप कलरिंग कर लें, आपको उस तरह प्रेजेंट करना अच्छा लगता है आप उस तरह कर दें। लेकिन आपने डायग्राम जो है देखें, हम अपने हाथ से बिना कि हम प्रिडिक्ट करके बता सकते थे इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है। मसला ये है कि उस तरह इतना सही एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। इस तरह एटलीस्ट थोड़ा लगता है कि थोड़ी मेहनत हुई हुई है। इस वजह से हम प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हमारा जो आंसर है ना वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो एक्यूरेट आ जाए। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसकी थोड़ी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और छोटे छोटी जो होती है ना चेंजेस, या फिर वी कैन से दैट कि थोड़ा सा आंसर में जो चेंजिंग होगी उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता आपके आंसर्स में, स्टैट्स में। जज़ाकल्लाह खैरन।